हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.3 का बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का माध्य और माध्यक बहुलक निकालना है। इसमें तीनों निकालना है, माध्य और माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। इसमें तो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा न लगे, इसलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखते हैं तो यहाँ पे हमको संचयी बारंबारता, इसमें माध्यक जब निकालने का रहता है तो ध्यान देना है कि इसमें माध्यक जब निकालने का रहता है तो इसमें CF निकालना पड़ता है, यानी संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। CF यही एक तो टेबल इसमें बढ़ जाता है, नहीं तो बाकी इसमें सब वही रहता है। तब हमको संचयी बारंबारता निकालना है। तो यहाँ पे 4 है, तो इसको हम ऐसे इस 4 को 4 ही यहाँ पर ला के लिख देंगे और फिर इसको ला के यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, तो 9 हो गया। तो फिर यहाँ पे ला के 9 लिख देंगे। फिर इस 9 को 13 से जोड़ेंगे, तो 9 और 13 जोड़ेंगे तो 13 7 20 और 2 22 हो जाएगा। तो इसको सामने फिर ला के यहाँ पे लिख देंगे 22। फिर इस 22 में जोड़ेंगे 20 को, इस 22 में जोड़ेंगे 20 को, फिर आ जाएगा 42। तो फिर इसको सामने ला के लिख देंगे यहाँ पे 42 लिख देंगे। फिर 42 को 14 में जोड़ेंगे, 42 को फिर 14 में जोड़ेंगे, तो 40 50 और 4 और 2 56। तो फिर इसको ला के ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 56। अब 56 में फिर 8 जोड़ना है, 56 में फिर 8 जोड़ना है। तो 56 4 60 हो जाएगा और 60 और 4 हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 64। अब देखते हैं 64 में फिर हमको 4 जोड़ना है, तो 64 में 4 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। समझ गए? CF निकालने के लिए बहुत ईजी है। CF निकालने के लिए कितना तो गड़बड़ा देता है यही जोड़ने में कि किनको जोड़ते हैं इधर लिखा जाता है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है जोड़ने के लिए। ध्यान देंगे कि 4 है तो पहले इसको एरो के सामने एकदम ले जाके यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखेंगे कि इस 4 को इस सामने वाला यानी कोने से इसको कोना कोनी करके यानी क्रॉस करके जोड़ेंगे, फिर इक्वल करके लिखेंगे। तो 4 और 5 हो गया, फिर 9। फिर यहाँ देखो 9 को फिर हम लाएंगे इस तरह से लाएंगे 13 पे, फिर 13 को जोड़ेंगे 9 में तो हो गया। फिर देखो यहाँ पर तीर का निशान दे दिया कि इसको जब ऐसे करके आए यहाँ से यहाँ जोड़े और यहाँ से फिर आ गए हैं 22 पे, तो जोड़े तो हो 13 और 9 जोड़े तो कितना आ गया 22 आ गया, 22 आ गया। उसी तरह से 22 और 20 जोड़े तो 42 आ गया, फिर 42 14 जोड़े 56 आ गया, 56 8 जोड़े तो 64 हो गया, 64 और 4 जोड़े तो 68 हो गया। अब हमको वर्ग अंतराल निकालना है, काहे कि इसमें तो माध्य भी दिया हुआ है माध्यक भी दिया हुआ है, तीनों के तीनों निकालना है। एग्जाम में यह ज़्यादा VVI रहता है निकालने के लिए। तो देख लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए बताए थे कि इस दोनों को जोड़ना पड़ता है। पहले वीडियो में बता चुके हैं वर्ग अंतराल निकालने के लिए कि बड़ा संख्या और छोटा संख्या दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ कर निकालते हैं 85 या प्लस 65, तो 5 5 हो जाएगा और बटा 2, तो 5 5 10 के 0 और 8 6 14, 8 6 14 1 हो जाएगा 15, यानी 150 बटा 2, यानी कि इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 75। यहाँ पे आ गया 75। अब दूसरा को जोड़ेंगे 105 और प्लस 85, 105 और प्लस 85 बटा 2, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो गया और ये 80 तो 90 हो गया, यानी 190 बटा 2। जब इसको काटेंगे तो 190 तो 2 9 18, 1 बचा 10, तो 2 5 10 95 आ गया, ये 95 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 95। अब देख टोटल निकालना जरूरी नहीं, बता दिए थे कि 2 ठो निकाल लीजिए और इसको अंतराल लेके टोटल को फिर जोड़ लेना है। तो 75 और 95 में कितना का अंतर है, इस दोनों में कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो टोटल में 20 जोड़ते चल जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो 95 में 20 जोड़ेंगे तो 90 100 115 हो जाएगा। यहाँ 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। फिर 135 में
20 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। फिर 155 में 20 जोड़ेंगे, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 60, 70, 175 हो जाएगा। 175 में जब 20 जोड़ेंगे तो 70, 80, 90, 195 हो जाएगा। अब बताए थे कि ये टोटल अब होगा n का मान, ये टोटल होगा n का मान, ये टोटल हो जाएगा मेरा n का मान होगा। तो ये जब n का मान जो इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये इसका बराबर आ जाएगा। संचय बारंबारता के जो लास्ट निकाले हैं इसके बराबर आ जाएगा n का मान। इस टोटल को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 68 होगा, 68 होगा। 20, 30, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 40, 42, 42, 4, 46, 10, 56, 60, 68, 68 हो गया। बताएं कि इसका इक्वल होगा, इसका इक्वल हो जाएगा n का मान। तो अब हमको निकालना, माध्य निकालने के लिए पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, माध्य निकालने के लिए पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो माध्यक भी निकाल ही चुके हैं। तो आप लोग माध्य निकालने के लिए इसको सिग्मा fx को गुना करके लिख लेना और उसके बाद माध्य माध्यक निकाल लेना। आज नया हम बता देते हैं माध्यक निकालने के लिए, आज सिर्फ बताते हैं माध्यक निकालने के लिए, बाकी दोनों आप खुद निकाल लीजिएगा। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बट्टा F1। यही है माध्यक बराबर फॉर्मूला है, माध्यक बराबर फॉर्मूला है। तो अब इसको देखते हैं कि माध्यक कौन होगा। तो माध्यक पढ़े थे कि बीच वाली संख्या को कहते हैं माध्यक। तो पहले गिनेंगे कि कौन कितना है, तो गिनते हैं पहले इसको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, यानी कि ये 3 ठो इधर रह जाएगा, 3 ठो इधर रह जाएगा और 3 ठो इधर रह जाएगा। यानी कि बीच वाली जो संख्या होगा जो माध्यक के अंतर्गत में आ जाएगा, बीच वाली जो संख्या होगा माध्यक के अंतर्गत में आ जाएगा, बीच वाली संख्या। अब यहाँ पे गड़बड़ा गए होंगे, बहुत सारे रेखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे किए थे और इसको इस तरह से लाए थे। तो बीच वाली संख्या को माध्यक कहते हैं। तो बताए थे कि f कौन होता है, तो जो जिसको निकाल रहे थे जो बीच में आता है वही f हो गया। तो f हो गया मेरा, f1 हो गया मेरा 20 हो गया, यहाँ लिख देते हैं f1 हो गया मेरा 20 हो गया, यहाँ लिख देते हैं f1 हो गया 20। अब l हो जाएगा मेरा 125, l हो गया मेरा 125 हो गया, और n तो दिया हुआ है 68। अब निकालना है हमको कुछ CF निकालना है, CF निकालना है, संचयी बारंबारता अब हमको निकालना है। तो CF कौन होगा, संचयी बारंबारता जो आया है, जो बीच में घेराया है, इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी उसका ठीक ऊपर वाले कौन सी हो जाएगा, CF हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसमें गड़बड़ा जाइएगा। इस तो समझ गए पहले जोड़ने के लिए, नहीं तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, समझ जाइएगा। इसको मिटा ही देते हैं, ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। ये F1 हो गया और ये बता दिया कि ये क्या हो गया, समझ गए। यानी कि संचयी बारंबारता होता है ठीक इसके ऊपर वाला, ऊपर वाले संख्या, समझ गए। अब यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं। L का मान है 125, H का मान 20 है, H का मान कितना होगा, H का मान 20 होगा। देखो 20 के अंतराल में है, तो H का मान होगा 20, N का मान 68 बट्टा 2 और माइनस CF का मान निकालें अभी तो 22, और बट्टा में F1 कितना था, F1 अभी तो निकाले हैं 20, F1 भी निकाले हैं 20 निकाले हैं F1। अब इसको काट लेंगे, तो दुक्का से काटेंगे तो 34 का में कट जाएगा, तो 125 प्लस 20 इधर हो जाएगा 34, और घटाओ 22, और बट्टा में हो जाएगा 20 के 20, तो 125 प्लस 20 गुना हो जाएगा। 34 में से 22 घटा दें तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो
1 और बट्टा 20 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1 बट्टा 20 हो गया। अब काटेंगे 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 125 और प्लस 20 और गुने 3 बट्टा 5 तो 5 चौका 20 कट गया तो 125 और प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 20, 30 और 5 37, 137 हो गया मेरा माध्यक हो गया आंसर, मेरा माध्यक हो गया आंसर। अब आप लोग माध्य और माध्यक बहुलक निकाल लीजिएगा। बता दिए थे माध्य बहुलक निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, यही टोटल चीज रहेगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। अरे तो 2 मिनट बना ही देते हैं, रुक जाइए बना ही देते हैं। ये वाला उतार लीजिए, पहले उतारिए तब दूसरा माध्यम निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो निकालते हैं दूसरा। ये उतार लिए, माध्यक निकालने के लिए समझ गए, उतार लिया, माध्यक उतार लिया। देखिए दोस्तों, फिर मैंने इसको माध्यम निकालने के लिए इसको हल पहले किया, क्या कि टाइम ज़्यादा लग जाता है इसको हल करने में, इसलिए मैं इसको सबको हल किया। कैसे किया, तभी इसको मिटा दे, हाँ चलो मिटा देते हैं। अरे 75 को 4 से गुना किए, एफ से गुना किए, 75 को एफ से गुना किए यानी 4 से गुना किए तो 300 आया। फिर इसको 95 को 5 से गुना किए तो 475 आया। उसी तरह से 115 को फिर 13 से गुना किए तो 1495 आया। यानी कि समझते हैं ना कि जो x है उसको f से गुना करेंगे, x जो है उसको f से गुना करेंगे, अपने उसी से निकल जाएगा fx। तो टोटल निकाल लिए fx और टोटल fx को जोड़ लिए तो 9320 आया। और ये मेरा n नहीं होगा, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ fx हो जाएगा। जब माध्य निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये सिग्मा f हो जाएगा 68, सिग्मा f हो जाएगा मेरा 68। तो हमको निकालना है अब माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx है 9320 बटा ये 68। इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 137 दशमलव पॉइंट में कटेगा 137.0058 ग्राम ये कट जाएगा। तो मेरा माध्य आंसर आ गया 137.058 हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये मेरा माध्य निकल गया, अब हमको निकालना है बहुलक अब हमको निकालना है। तो बहुलक निकाल देते हैं। तो बहुलक किससे कहते हैं, इस सबको मिटा लेते हैं, पहले साफ कर देते हैं। बहुलक किससे कहते हैं, निकाल देते हैं, 1 मिनट। बहुलक किससे कहते हैं, निकालते हैं। तो बहुलक हमको निकालना है, तब ये माध्य मिटा देते हैं, इसको ऐसे उतार लीजिए सब। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर पढ़े थे L प्लस H इंटू F10 पढ़े थे ना, F10 अब बट्टा 2F102 यही पढ़े थे ना फॉर्मूला में। बहुलक का फॉर्मूला यही था ना। तो बता दिए थे कि L क्या होगा। तो पहले इसमें जब देखेंगे, अब ये नहीं देखना है कि यही वाला F होगा यही वाला होगा, इसमें अब सब चेंज हो जाएगा, इसमें सभी चेंज हो जाएगा। तब इसको देखेंगे कि कौन कितना है, उसको देख लेते हैं। बहुलक निकालना है तो F में देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो 20 ही ना आया है सबसे ज्यादा बार, यही तो था, 20 ही था सबसे ज्यादा बार आने वाला, 20 था 20। तो मेरा ये हो गया, मेरा F1 हो गया। आई इससे पहले वाला बता दिए थे कि F0 होता है और इसके बाद वाला ठीक होता है F2 होता है।
और एच तो पता है कि एच कितना है, एच इसमें पता है कि 20 है, एच कितना है 20 है। और एल मेरा पता हो गया कि एल है जो 125 है, एल कितना है 125 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एल, तो एल का मान है 125, एल का मान है 125, तो 125 प्लस एच का मान है 20, F1 का मान है, F1 का मान है 20, F0 का मान है 13, तो 13 और 2 के 2 और 20 आया, इधर होगा माइनस, F0 का मान है 13 और माइनस F2 का मान है 14, यहाँ 14 लगा देंगे। अब कुछ नहीं, इसको हल कर लेंगे। 125 प्लस 20 और 20 में से 13 गया तो बच गया 7 और 20 दूना हो गया ये 40 और घटाओ 4 3 7 और 1 1 2 यानी 27 हो गया। अब 125 प्लस 20 इधर हो जाएगा 7 और 40 में से 27 घटाएंगे तो 40 में से पहले 20 घटाते तो 20 बचा, 20 में से 7 घटाएंगे तो बच गया मेरा 13 बच गया। अब ये कटने वाला नहीं है तो 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 का बचा हो गया 13 हो गया। इसको पॉइंट में बदल लेना है तो 13 से बदल देते हैं दशमलव में, तो 13 40